दोस्तों नमस्कार। इसी साल यानी 2023 के अक्टूबर महीने में, अक्टूबर के लास्ट वीक में टीएमसी के सांसद जो महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दिया था कि एप्पल फ़ोन जो होता है, आईफोन जो होता है, उसके तरफ से एक वार्निंग मैसेज हमारे फ़ोन पर आया है जिसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जो कि आपके आईफोन को हैक करना चाहता है और वो जो हैकर है, जो हैक करने की कोशिश कर रहा है, वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं। यानी कि वो जो हैकिंग हो रही है वो सरकार की अनुमति से हो रही है, सरकार के द्वारा वो प्रायोजित हैकिंग हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा यानी महुआ मोइत्रा के अलावे विपक्ष के और भी कई लोग हैं जिसमें कि शशि थरूर हैं और इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी हैं और इतना ही नहीं बल्कि कुछ पत्रकार भी हैं एकाध जिनके फ़ोन में इस तरह के एप्पल के द्वारा वार्निंग भेजा गया था कि आपके फ़ोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर के द्वारा हैक करने की कोशिश की जा रही है। जब ये मामला तूल पकड़ा, जब इस पर चर्चा होने लग गया तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना था और भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा भी। और पक्ष रख कर के भारत सरकार ने इतना ही कहा कि ये जो एप्पल के द्वारा वार्निंग मैसेज आया है, हम इसकी जांच कराएंगे, इसके तह तक जाएंगे और इसके बाद में हम इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगा उसको करेंगे। तो ये जो था, ये पूरा घटनाक्रम था अक्टूबर महीने का, इसी साल के 2023 के अक्टूबर महीने का। लेकिन अभी मतलब तकरीबन लगभग 2 महीना हो ही चुके हैं, क्योंकि ये जो मामला था पूरा ये अक्टूबर के लास्ट महीने का था और अभी दिसंबर जो है वो बीतने वाला है। तो दिसंबर के बीतने से पहले तक फिर से एक बार मामला प्रकाश में आ गया है और उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि 28 दिसंबर को, आज 31 दिसंबर है, 28 दिसंबर को वाशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका का एक अखबार है, उसके द्वारा और एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब, इन्होंने जो है एक रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित किया और इसमें इन्होंने कुछ खुलासे किए हैं, कुछ दावे किए हैं जिसके की वजह से ये मामला फिर से अब तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने क्या कहा है अपने रिपोर्ट में, उसको आप थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनिए। ये जो रिपोर्ट है, खास करके जो वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है, वो कहता है कि जिस दिन एप्पल ने विपक्षी सांसदों व पत्रकारों को हैकिंग का नोटिफिकेशन भेजा था अक्टूबर के महीने में, उसके ठीक एक दिन के बाद मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी थी और एप्पल इंडिया के अधिकारियों पर यह दबाव बनाया गया कि वो इस हैकिंग नोटिफिकेशन को अपने सिस्टम की गलती बताए या फिर कोई और बयान दे दे। सोचिए कि भारत सरकार के अधिकारियों ने एप्पल इंडिया के जो अधिकारी हैं, जो इंडिया में कार्यरत अधिकारी हैं, उनके ऊपर यह दबाव बनाया, उनको प्रेशराइज किया कि आप जो हैं आप ऐसा कुछ बयान दे दीजिए या फिर आप ये बोल दीजिए कि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई थी और उसी गड़बड़ी की वजह से वो जो वार्निंग का मैसेज है वो आपके पास चला गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल है, सवाल ये है कि अगर सिस्टम के एरर के वजह से अगर मैसेज गया, वार्निंग का नोटिफिकेशन गया, तो वो सिर्फ विपक्ष के चुने हुए पत्रकारों के पास और विपक्ष के कुछ चुने हुए जो सांसद हैं उन्हीं के पास क्यों गया? ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो नेता हैं या फिर वैसे पत्रकार जो कि बीजेपी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके पास एप्पल का ये वार्निंग नोटिफिकेशन क्यों नहीं गया? तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत सरकार की किस तरीके की चाल है। और इसके पहले भी जो पेगासस का पूरा मामला था वो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से मोदी सरकार ने न सिर्फ विपक्ष के सांसदों का, न सिर्फ यहाँ के कुछ निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारों का, बल्कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं का फ़ोन टैप करवाया था और ये मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो है, इस तरीके की जो हरकत करना ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है, जो आपकी निजता का अधिकार है, उसका हनन करता है।
जो कि अनुचित है। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट ने ये भी दावा किया है, ये भी कहा है कि एप्पल के अधिकारियों ने कहा है कि उस समय जो एप्पल ने वार्निंग नोटिफिकेशन भेजा था उससे भारत सरकार के, मोदी सरकार के अधिकारी काफ़ी खफा थे, काफ़ी नाराज़ थे और कई तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। अब जब ये मामला फिर से दोबारा तूल पकड़ा है तो जाहिर सी बात है कि फिर से भारत सरकार की तरफ से इस पर अपना बयान दिया गया है और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वाशिंगटन पोस्ट के उस खबर को टैग करते हुए ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया है। एक लंबा चौड़ा बहुत ट्वीट किया है, लेकिन उस ट्वीट में ऐसा कुछ खास नहीं है। वही है जो कि पहले से वो लोग बोलते आ रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो बेबुनियाद है और ये जो अभी जांच जो चल रही थी वो अभी पूरी नहीं हुई है, हाफ अभी जांच हुई है और जांच प्रक्रिया आगे जब चलेगी तो इसका फाइनल रिजल्ट हम बताएंगे। लेकिन इस दावे में, वाशिंगटन पोस्ट के दावे में किसी भी तरीके का कोई दम नहीं है। इस तरह इसी लाइन पर मतलब इसको नकारते हुए, वाशिंगटन पोस्ट के इस दावे को खारिज करते हुए, नकारते हुए जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन यहाँ पर सवाल है, कई सारे सवाल हैं और आपको पता है कि किस तरीके से जो केंद्र की मोदी सरकार है वो विपक्ष के लोगों को टारगेट करती है, न सिर्फ इनके इन्फॉर्मेशंस को गैदर करके बल्कि और भी कई माध्यमों से विपक्ष के लोगों को टारगेट करती है, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश करती है, उनकी अंदरूनी जानकारी लेने की कोशिश करती है। और पेगासस का मामला आप सब ने देखा है, सुना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है दूसरे के निजता में ताक झांक करना ये सही नहीं है और सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।